प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज परमेश्वर का वचन पर आधारित यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया, ये बताने का एक अवसर परमेश्वर ने दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम एबी मैथ्यू है और हमारा बचपन में हम यीशु मसीह को स्वीकार किया। हमारा माता पिता यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनके द्वारा हम यीशु मसीह का वचन जाना। माता पिता यीशु को स्वीकार करने से कोई यीशु का बेटा या बेटी नहीं बनते हैं, लेकिन हम प्रभु का वचन जाना और यीशु मसीह को स्वीकार किया। हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए। ये दुनिया जो चलता है वो परमेश्वर का एक आश्चर्य काम है, क्योंकि आप जानते हैं हम जो पृथ्वी पर अभी बैठे हैं, खड़े हैं, चलते फिरते हैं, ये एक बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि पृथ्वी चलता रहता है, सूरज मूव करते रहते हैं और बहुत सारे आश्चर्य, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। ये सोलर सिस्टम में जो हो रहे, जितना ये प्लैनेट्स है, ग्रह है, ये सब सूरज का चारों ओर अपना निर्धारित रास्ता से घूमते हैं। ये सब बहुत अद्भुत कार्य है। इसका पीछे कोई नहीं है, ये तो एक मूर्ख भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई गाड़ी चलते है, कोई डांस होता है, कुछ भी, कोई कंप्यूटर चलता है, सबका पीछे कोई है। जैसा आजकल एआई से आप कुछ भी पूछिए, भारत का सारे राज्यों का नाम बताओ, सारे मुख्यमंत्री का नाम बताओ, साइंस का सवाल पूछो, बाइबल से सवाल पूछो, सबका उत्तर दे देते हैं। क्या बात है? क्या वो अपने आप सोचते हैं क्या? नहीं, सब कुछ कोई ना कोई फीड किया हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे? बाबरे, अपने आप सब बोलते हैं, कितनी बड़ी बात है, ऐसा बोलेगा? नहीं, हम बोलेगा इसका पीछे कोई है, यही ना बोलेगा। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको बहुत तंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो लोग, वही लोग ये सब करते हैं। ऐसा है तो इतना अद्भुत रीति से चलने वाला, काम करने वाला आपका शरीर, ये जो पृथ्वी आकाश बोलते हैं, 40,000 करोड़ तारे केवल हमारा आकाश गंगा गैलेक्सी में है। इसके अलावा बहुत सारे गैलेक्सीज है, करोड़ों गैलेक्सीज है। ये सब एक अद्भुत बात है। वो परमेश्वर आपका भी क्रिएटर है। परमेश्वर का वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, पहला पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि की। तो ये परमेश्वर आपको इस धरती पर लाया है और आपके लिए सारे इंतजाम किया है ना? आप देखिए, ये जो हमारे लिए भोजन कौन बनाता है? हम बोलेंगे मम्मी बनाते, माँ बनाते, नहीं, हमारे लिए सूरज का एनर्जी, ऊर्जा लेकर हरा पत्ता
वो हरा पत्ता फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमारे लिए भोजन बनाते हैं। अगर हरा पत्ता नहीं होता, दुनिया का सारे के सारे लोग भूखा मर जाते। आपके पास लाखों रुपया रहकर भी भूखा मर जाते, ये बात है। सो हर दिन आपका जिंदगी परमेश्वर का प्रोविजन, परमेश्वर का इंतजाम का एक अद्भुत कहानी है। फिर भी कुछ कहानियां आपका जीवन में प्रभु जो करते हैं आपको याद है। आज मैं थोड़ी समय में आपको मेरा जीवन में प्रभु ने किया हुआ या फिर मैंने डायरेक्ट देखा हुआ कुछ अद्भुत बातों का गवाही देते हुए प्रभु आपका जीवन में भी ये सब काम कर सकते हैं, इसका सबूत देते हुए आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर, आपके चरणों में आपका किया हुआ कार्य को बांट रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आपका बारे में लोग समझे, ये अनेकों के लिए आशीष का कारण हो पाए। आपका महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु के नाम से। मेरा जीवन का कुछ घटनाएं जहां पर प्रभु ने मुझको अद्भुत रीति से बचाया, छुड़ाया, ये मैं आपको बताऊंगा। मेरा परिवार का कुछ घटनाएं बताऊंगा और हमने जो सुना देखा ऐसा कुछ घटनाएं भी बोले। पहला, हमारा 12वीं क्लास तक हम अच्छा पढ़ते थे। 10वीं तक हम स्कूल का टॉपर स्टूडेंट्स में से एक थे। मैं स्कूल का एक लीडर था। मेरा स्कूल का स्टूडेंट्स का बीच में से मैं एक अगुवा था। लेकिन 12वीं 11वीं 12वीं में आकर हमारा जीवन में शैतान से बहुत बड़ा हमला कर दिया। बड़ा बीमारी हो गया, डिप्रेशन, निराशा, किसी से बात नहीं करता, किसी से मिलते नहीं, किसी से चेहरा नहीं दिखाते, पढ़ाई बंद कर दिया। कॉलेज जाते हैं लेकिन क्लास में बैठते नहीं, बड़ा भय, बड़ा डर, ऐसा लगने लगा चेहरा में कुछ अजीब सा कुछ हो गया। प्यारो 4 साल वो शैतान मेरा साथ किया हुआ एक बड़ा हमला। जी, उसका एक कारण यह था, यीशु मसीह को जानने पर भी मैं बैकस्लाइड हो गया था। मैं प्रभु से पीछे चला गया, यीशु मसीह से पीछे चला गया था। शैतान को अवसर मिल गया, वो मेरा अंदर घुस गया, वो मेरा सोच विचार पर अपना प्रभाव डालना शुरू किया और मैंने सोचा जिंदगी बेकार है जीना, आत्महत्या करूंगा। 4 साल बड़ा परेशान हो गया। मुझको लग रहा था सब कोई मुझको देख रहा, हंस रहा है क्योंकि मेरा चेहरा में कुछ अजीब सा बात है। लेकिन मेरे प्यारो, एक दिन यीशु मसीह का एक दास मेरा घर पे आए। उन्होंने पहली बार आए, मैं कभी उनको नहीं देखा। उन्होंने आकर बोला, इस घर में हमेशा बीमार रहने वाला कौन है? मैं बोला, मैं हूं। वो हमको बोला, देखो शैतान तुमको एक पागल बनाना चाहता है, लेकिन यीशु तुमको चंगा करेगा, तुम प्रार्थना करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना से बीमार चंगे हो जाते हैं, प्रार्थना से भूत भाग जाते हैं, प्रार्थना से निराशा चला जाता है। आपका जीवन में आप कितना भी बड़ा परेशानी से गुजरते होंगे, आप प्रार्थना करना, यीशु मसीह से प्रार्थना करना। आपको ज्यादा कुछ मालूम नहीं होगा, लेकिन इतना जानिए यीशु मसीह से प्रार्थना करने से आपका बीमारी चंगा होगा, अशुद्ध आत्मा भाग जाएगा। जी हाँ,
वो मेरे लिए प्रार्थना करके चले गए। मैं आपको बता दूं, मेरा 4 साल का डिप्रेशन का बीमारी प्रभु की महान दया से दूर हो गया। मैं चंगा हो गया। मेरा पढ़ाई फिर से ठीक होने लगा। भला में रखे, प्रार्थना के द्वारा मेरा बीमारी, डिप्रेशन का बीमारी चंगा हो गया। आत्महत्या होने से, आत्महत्या करने से प्रभु ने मुझको बचाया। दूसरा मिरेकल, मैं तो सोचे थे मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि ये डिप्रेशन। लेकिन प्रभु ने मुझको चंगा किया और क्या किया, मैं ग्रेजुएशन पास हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में चला गया। उस पोस्ट ग्रेजुएशन में हर रहा था। मुझको पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमएससी में हमको यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला, फर्स्ट रैंक मिला। और जो एक जन से बात नहीं कर सकते थे, मैं यूनिवर्सिटी का डिबेट चैंपियन बना। और जो यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई बंद किया था, उस यूनिवर्सिटी में 26 साल में हम टीचर बन गए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट में। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन प्रभु ने मुझको बताया, देखो, एक साइंटिस्ट बनने के लिए, एक प्रोफेसर टीचर बनने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं ही हूं उद्धार करता, मैं ही हूं परमेश्वर, मैं ही हूं जिंदा खुदा। ये बात जो नहीं जानते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग हैं, उनको तुम मेरा बारे में बताओ, ये बोलकर हमने हमारा नौकरी छोड़कर यीशु मसीह का सेवा ले लिया। मैं आपको बता दूं, जब मेरा नौकरी छोड़ा, मेरा तनख्वाह चला गया, मेरा पढ़ाई फिर कोई फायदा में ज्यादा नहीं आया। अगर मनुष्य का रीति से सोचेगा तो। लेकिन मैं 26 साल से प्रभु की सेवा करता हूं, करीब 24 साल से और कोई काम नहीं करता। प्रभु ने मुझको बोला तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम देख लूंगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप आर्थिक समस्या में हैं, आप आपका जीवन यीशु मसीह के चरणों में दीजिए। वो आपका सारे जरूरत को पूरा कर सकते हैं। वो आपके लिए काफी है। वो आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने बताया, बाइबल का यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय में यीशु ने बताया, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जहां पर मैं हूं, वहां पर तुम भी मेरा साथ रहेंगे। आप विश्वास करना। क्या विश्वास करना? प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार कर, पापों को अंगीकार करना, उससे माफी मांगना। अब ये पाप मैं नहीं करूंगा। क्या है पाप? झूठ, झगड़ा, लड़ाई, व्यभिचार, मारपीट, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब, मतवालापन, शराब, नशा, लालच, लीला क्रीड़ा, मोह, ये सब पाप है। ये पाप हमको बंधन में रखते हैं। शैतान हमारे अंदर वास करने लगता। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहते हैं? बाइबल का पवित्र शास्त्र का पहला कोरिंदी 3 अध्याय का 16 पद कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। उस मंदिर को कोई नाश करेगा तो मैं परमेश्वर उसे नाश करूंगा। प्यारो,
मैं और आप इस दुनिया में आया, उसका एक ही कारण है, परमेश्वर। परमेश्वर की इच्छा से आप इस दुनिया में आए, यीशु मसीह का इच्छा से आए। क्यों आया? ताकि आप इस प्रभु का आराधना करें, आप उस प्रभु का इच्छा पर चले, आप प्रभु का पवित्र वचन, ये पवित्र वचन के अनुसार चले। जी हाँ, जी। सो प्रभु आपको चलाएगा। प्रभु का वचन कहता है, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 6 पद कहता है, किसी भी बात का चिंता मत करो। हाँ, प्रभु का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, सारे बातें प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित करो। परमेश्वर का शांति जो समझ से परे है, वो शांति तुमको मिलेगा। मतलब परमेश्वर, ही विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स। परमेश्वर आपका जरूरत को पूरा करेगा। प्यारो, हमको प्रभु अपना सेवकाई में बुलाया, जी, और प्रभु हमको चलाया, उसके बारे में हम बताएंगे। तीसरा चमत्कार मैं बताता हूं आपको। अस्थमा का बीमारी, दम्मा का बीमारी हमेशा होता था, हर महीना होता था, करीब करीब। और प्रभु ने उसको बोला, क्या बोला? प्रभु का सेवकाई के लिए जाओ। कहा जाओ? ठंडा इलाका। डॉक्टर ने मुझको बोला था कभी भी ठंडा इलाका में नहीं जाना, लेकिन प्रभु ने बोला ऐसा जगह पर जाओ जहां पर साल में 2-3 महीना ठंडा है। मैं वहां पर गया। मैं आपको बता दूं, उस ठंड में, अभी हम 25 साल से ज्यादा रहता, एक बार भी उसको बीमारी नहीं आई। मेरा अस्थमा का बीमारी से प्रभु चंगा किया। अगर आप बीमार हैं, और डॉक्टर ने आपको बोला है आप मर जाएगा, अगर डॉक्टर ने आपको बोला है ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, आज हम परमेश्वर का वचन के आधार पर आपको कहते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं, तुम में से कोई बीमार है तो तुम परमेश्वर के दासों को बुलाओ, प्रार्थना करवाओ। आप शायद नहीं जानते होंगे, पर कोई प्रभु के दास, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास करें, आप जिस चैनल से ये देखते हैं, वो चैनल का नंबर वगैरह जरूर उसमें है। आप प्रार्थना के लिए बोलना, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको चंगा करे। प्यारो, जी, हमारा बेटा का नाम योवेल बीमार हो गया, टीबी टीबी बढ़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और सर्जरी करना पड़ा, ऑपरेशन। मेरा भाई डॉक्टर है, बच्चों का डॉक्टर, वो भी उस सर्जरी रूम में था। मेरा बेटा का श्वास रुक गया। उनके दोस्त लोगों ने मेरा भाई को रूम से बाहर कर दिया, क्योंकि बच्चा का मृत्यु वो न देख पाए। लेकिन प्यारो, लोग प्रार्थना कर रहा था, मरा हुआ मेरा बेटा को प्रभु ने जीवन में लाया। आपका भी परिवार में प्रभु ऐसा काम कर सकता। जी हाँ, क्योंकि यीशु मसीह कोई कहानी नहीं है, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। वो आपके लिए चमत्कार कर सकते। प्यारो, मेरी बेटी बीमार हो गई, डॉक्टर ने हम लोगों को बताया आपकी बेटी कभी नहीं चलेगी, उनका पैर में कभी ताकत नहीं होगा। हमने प्रार्थना किया, हम 7 दिन बच्चे के लिए उपवास किया, बेटे के लिए प्रार्थना। डॉक्टर जवाब दे दिया था, लेकिन हम प्रार्थना किया। मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी जो 2 साल में कुछ डॉक्टर ने बोला कि कभी नहीं चलेगी, लेकिन बेटी अभी चलती है, दौड़ती है। प्रभु ने उनको चंगा किया। आप देखिए,
अब्राहम के बारे में लिखा है 100 साल में उनको बच्चा हो, उनका पत्नी को 90 साल में बच्चा हुआ। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके लिए प्रभु काम कर सकता हो सकता है। आपके बारे में लोग बोलते हैं कभी ठीक नहीं होगा, हो सकते हैं डॉक्टर बोलते हैं कभी आपको बच्चा नहीं होगा, लेकिन आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको बच्चा देगा। जी हाँ, परमेश्वर के वचन में ऐसा कई कई कहानियां हैं, कई घटनाएं, आज भी ऐसा घटना है। प्रभु काम करते हैं प्यारे। प्रभु ने हमको सेवकाई में भेजा। हम लोग 10 लोग थे, 10 लोग, लेकिन प्रभु ने बोला 100 लोगों को वचन पढ़ाओ। मैं सोचा 100 लोगों को कैसा वचन पढ़ाएंगे, और बोला 100 लोगों को वचन पढ़ाओ और उनको भेजो, सेवकाई में मैं दूंगा 100 साथी लोगों को। हम ऐसा जगह पर थे जहां पर सुसमाचार कोई नहीं जानते, कोई सुनाने वाले नहीं, कोई जानने वाले नहीं, लेकिन प्रभु बोला तुमको मैं 100 साथी लोग देंगे सुसमाचार सुनाने। ये प्रभु ने बोला 2006 का शुरुआत में। प्यारे, मैं आपको बता दूं, उसी साल 100 लोग मेरा हमारे साथ तैयार हो गया प्रभु का वचन सुनाने। लेकिन प्रभु ने उसी दिन ये भी बोला था अगला साल तुम 10,000 को पढ़ाना, उसके अगले साल 10,000 को पढ़ाना, उसका अगला साल 1,00,000 को पढ़ाना। प्यारो, पूरा हो गया, पूरा हो गया। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपका जीवन में भी प्रभु के लिए कुछ भी संभव नहीं है। आप सोचते होंगे, लोग बोलते होंगे अब हारेगा, सोचते हो बोलो, लोग सोचते होंगे आपका जीवन में भलाई का समय नहीं आएगा, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। लोग बोलते होंगे आपको मेहनत का फल नहीं होगा, लेकिन प्रभु आपके लिए काम कर सकते हैं। प्रभु अंधकार से रोशनी ला सकता है, प्रभु शून्यता से सब कुछ ला सकता है, प्रभु हार को विजय में बदल सकते हैं। वो जीवित परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद। प्यारो, कुछ दिन पहले हमारे पास ऐसा हजारों गवाही है। 1 महीना पहले हमारा एक सभा में कई लोग आए, कई लोग गवाही दिया। एक दिन बोला मेरी बेटी, वो एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, बोली मेरी बेटी अचानक उनका बोली आदत सब बदल के, वो इतना ओबीडियंट लड़की थी, आज्ञा मानती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन अचानक वो कुछ नहीं करती, बात नहीं मानती, बैठती नहीं, लेटती नहीं, खाती नहीं। कुछ भी बोलेगी तो उल्टा जवाब। वो सोचे क्या हो गया, बहुत परेशान हो गए, बहुत बहुत जगह पर ले गए, बहुत पैसा खर्च किए, डॉक्टर के पास ले गए और अन्य अन्य जगह पर ले गए, कोई फायदा नहीं, परेशान हो गई। उस समय वो जानती थी ऐसा यीशु मसीह के लोग प्रार्थना करते हैं उनके गांव में ही शायद। उन्होंने बोला देखिए मेरी बेटी का ऐसा एक परेशानी है। उन्होंने बोला आप बेटी को लेकर थोड़ा प्रार्थना में आइए। वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर कहती है मेरी बेटी को लेकर मैं प्रार्थना सभा में गई और रोती हुए बोल रही थी जो बेटी मेरा बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, उनको अशुद्ध आत्मा पकड़ा था, सारे रीति बदल गया था। वो कह रही थी यीशु ने मुझको मेरी बेटी को चखा की। वो यीशु का नाम कभी नहीं लेती थी, कभी नहीं लेती, कोई प्रार्थना सभा में कभी नहीं जाती थी, यीशु से कोई संबंध नहीं थी, लेकिन आज वो यीशु का चेला है, यीशु का भक्त है, यीशु का विश्वासी है। जी हाँ, उसी दिन एक महिला बता रही थी मेरी दोनों बेटी गूंगी थी, दोनों बात नहीं करती थी,
5वां क्लास तक बात नहीं कर, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत जगह पर गई, फायदा नहीं हुआ। किसी ने उनको यीशु का चर्चा, यीशु का सभा के बारे में बताए, वहां पर गई। वो महिला बता रही थी, मेरी दोनों बेटी चल गया, दोनों बेटी बात करने लगी। प्यारो, यीशु मसीह प्रभु का वचन में खाते हैं, बीमार चंगे होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदे हो जाते हैं। आज भी यीशु जिंदा है, वो अनंत काल तक जिंदा है, वो आपका जीवन में भी काम कर सकते। क्यों? ताकि आप जाने वो सच्चा जिंदा परमेश्वर है। आप विश्वास करें और आप उनका पीछे चले और आप अनंत जीवन प्राप्त करें। प्यारो, यीशु इस दुनिया में आया चंगाई करने नहीं, फिर चंगाई क्यों होता है? ताकि आप विश्वास करें, ताकि आप जाने यीशु सच्चा जिंदा परमेश्वर, और आपका जीवन बदल जाए, आप उनका बेटा बेटी हो जाए। यीशु क्यों आया दुनिया में? यीशु चंगा करने नहीं आया, यीशु आया आपको और मुझको पाप से बचाकर, पवित्र बनाकर, परमेश्वर का संतान बनाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 12 पद में लिखा है, जितनों ने उन पर विश्वास किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। प्यारो, ये दुनिया में आपको चंगाई मिलेगा, वो कुछ दिन के लिए, लेकिन प्रभु का सबसे बड़ा उद्देश्य है आप आनंद जीवन प्राप्त करें। आपको आनंद जीवन देने के लिए यीशु इस दुनिया में आया। इतने लोगों को चंगा किया यीशु को, लोगों ने पकड़ा, मारपीट किया, क्रूस पर चढ़ाया, मार डाला, लेकिन यीशु तीसरा दिन जी उठा। यीशु क्यों मर गया? मेरा और आपका पाप यीशु अपना ऊपर लेकर मर गया। मेरा और आपका पाप का दाम मृत्यु था, दंड मृत्यु था। पिता परमेश्वर के सामने मेरा और आपका पापों का दाम यीशु ने चुका दिया। यीशु अपना पवित्र लहू मेरा और आपका जगह पर मेरे लिए और आपके लिए बहाया, ताकि मैं और आप विश्वास करें यीशु पर और अनंत जीवन पाए, पाप क्षमा पाए, मुक्ति पाए, मोक्ष पाए, चंगाई पाए, आत्मिक जीवन पाए, नया जीवन पाए, स्वर्ग राज्य पाए। प्यारो, ये दुनिया हमेशा का नहीं है, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। यीशु मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन के बाद स्वर्ग उठा लिया गया। वो फिर आएंगे, उन पर विश्वास करने वाले लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए वो आएंगे। आपको भी जाना है, नहीं जाएंगे तो फिर एक ही जगह है, नरक। यारो, लेकिन न्याय का दिन है, इस दुनिया में न्याय का दिन है ना, है इस दुनिया में न्यायाधीश है ना, है? ऐसा तो नहीं है ना पढ़े लिखे हैं या पैसा वाले हैं, कुछ भी करो, हत्या करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब बहुत अनडेवलप्ड सोसाइटी में होता है। हमारा भारत में हो या कोई भी देश लीजिए, यहाँ पर ठीक ठाक कार्य होता है सब जगह पर। कोर्ट है, कचहरी है, न्यायाधीश है, वो पूछताछ करते हैं, उसके अनुसार वो वर्डिक्ट देते हैं, बताते हैं, प्रतिबल बताते हैं। ऐसा है तो अंत में प्रतिबल बांटने के एक दिन में जो उद्धार पाया, पवित्र जीवन बिताते हैं, उनको स्वर्ग राज्य में जगह मिलेगा। लेकिन झूठ बोलने वाले, दारू पीने वाले, व्यभिचार करने, धोखा देने वाले, घूस लेने वाले, दूसरे को शोषण करने वाले, उन सारे लोगों के लिए नरक, आग, पीड़ा का जगह तैयार है। हमें से किसी को उधर नहीं जाना।
आपका जाति आपको नहीं बचाएगा, आपका पढ़ाई आपको नहीं बचाएगा, आपका पैसा आपको नहीं बचाएगा, आपका सुंदरता आपको नहीं बचाएगा, आपके रिश्तेदार आपको नहीं बचाएगा, केवल यीशु बचाएगा। वो समय यही है, यही है वो समय। यीशु मसीह को स्वीकार करने का समय यही है। प्यारो, एक लड़का राहुल, वो अपना गवाही बताते हुए बता रहा था, मैं तो सुन रहा था, मेरा माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा क्या क्या हो गया, ये कैसा पागल हो गया। वो दूसरा कमरा से ऐसा बात करते हुए हम सुनते थे। वो बोल रहा था, मैं सोचता था मैं क्या हो गया, मुझको कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं खाना नहीं खाता, मैं सवेरे उठकर नहाता नहीं, मंजन नहीं करता, और किसी से बात नहीं करता, उल्टा उनकी ओर पत्थर फेंकते हैं, और मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्यों बोलते हैं ऐसा। सच में उनको अशुद्ध आत्मा पकड़ लिया। लेकिन प्यारो, उनके लिए कुछ लोगों ने प्रार्थना किया। वो कहते हैं, वो कहते हैं, हाँ, वो हमारा एक प्रार्थना में आया, एक प्रार्थना में आया, वो प्रार्थना में आए, वो कह रहे थे, वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, नौजवान, अभी वो करीब 25 साल का है। वहां पर भी कुछ खाया नहीं, क्योंकि वो ऐसा ही खाते नहीं थे। वो कह रहे थे 5 दिन वहां पर थे, वो बोल रहे थे पता नहीं कब हुआ, लेकिन उस 5 दिन के अंदर मेरा जीवन बदल गया, मैं चंगा हो गया। फिर वो एक जगह पर आकर बाइबल का पढ़ाई किया। आज वो यीशु मसीह का वचन का प्रचार करते हैं। वो नौजवान ठीक हो गया। मेरे प्यारो, आप नौजवान ये आवाज सुन रहे तो आपका मन में प्रभु के लिए, आपके 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 लिए प्रभु का मन में विशेष स्थान है। आपको मालूम है यीशु मसीह का 12 चेला था, ये 12 का 12 नौजवान थे। जरूर उनका उम्र नहीं नहीं लिखा है, फिर भी वो नौजवान थे। आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाता है। नौजवान, इस दुनिया का पाप में नहीं फंसना, इस दुनिया का गंदगी में नहीं फंसना। प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु आपका महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्यारों में एक टीटी का कहानी बता आपको। रेलवे का टिकट एग्जामिनर है वो आ, एक दिन वो हमारा एक भाई सूरज को फोन किया। सूरज, वो नहीं फोन किया, दूसरा फोन करके इनका नंबर दिया, और वो फोन लगाया। उन्होंने बोला मेरी बेटी बहुत बीमार है, वो उनके लिए आप प्रार्थना क्या करना है आप करिए। ये फोन के द्वारा सूरज उनके लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना किया। और और बाकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। ये जा रहे थे वेल्लूर, क्योंकि इनका बेटी बीमार हो गई, कई दिन से बीमार। कोई कोई भी उसके लिए राह नहीं, बिल्कुल कम नहीं हो रहे, और अंत में वेल्लूर जा रहे, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर। ये स्टेशन मास्टर है, अभी भी है, रेलवे स्टेशन मास्टर। और ये जैसा प्रार्थना किया, अभी टीटी क्या बोल रहे हैं मैं बता, जैसा ये सूरज करीब 50-60 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से फोन किया, तो अचानक ये लड़की जो हमेशा दर्द में रहने वाली लड़की बोला पापा मैं ठीक हो गई। और वो रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे वो लोग।
बोला बिल्कुल ठीक होगी। वो गाड़ी वापस लेकर आया, बेटी ठीक हो गई। बोला मेरे घर पे थोड़ा आइए। ये सूरज उनका घर पे गए। तभी सूरज बोलते हैं एक तलवार लेकर आए। बोला हम डर गए। ये तो एक लड़का, इसका 30 साल का उम्र होगा उस समय। ये डर गए, सोचा ये क्या करेगा, मुझको मार डालेगा क्या। वो आकर बोला देखिए मेरी बेटी इतना बीमार हो गई थी, हम सोचे सबको मार डालेंगे और इसी तलवार में गिरकर हम भी मर जाएंगे। यही मेरा स्थिति था। तब किसी ने मुझको बोला आपका बारे में, तब आपने फोन किया और उस समय मेरी बेटी के लिए प्रार्थना किया ना, उसी समय वो ठीक हो गई। प्यारो, ये सबका हमारे पास पता है। आप अगर उनका गवाही सीधे सीधे सुनना चाहते हैं, आप सुन सकते हैं। आज वो व्यक्ति जो यीशु को नहीं मानते थे, यीशु को नहीं जानते थे, आज वो एक कृष्ण भक्त है, यीशु का भक्त है। आज वो अपना जमीन पर प्रभु के लिए एक भवन बनाया, वहां पर आराधना होता है। प्यारो, आपका बीमारी को, आपका बच्चा का बीमारी को यीशु चंगा कर सकता है। आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, प्रभु आपके लिए रास्ता खोल सकते हैं। प्रभु आपका बंद हुआ दरवाजा खोल सकता है। प्यारो, प्रभु ने हमको सेवकाई में भेजा। प्रभु ने मुझको बताया तुम मेरा काम करो, तुम्हारा काम मैं देख लूंगा। आज हम 25 साल से सेवकाई में, हमने हमारा जरूरतों को किसी को बिना बोलते हुए, हमारा एक झुंड है उसमें 1000 लोग होंगे। इन सारे लोगों का जरूरत प्रभु पूरा करते हैं, किसी मनुष्य को नहीं मांगते हुए, क्योंकि हमारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। इसराइली लोगों के बारे में बाइबल कहते हैं वो 40 दिन, वो 40 दिन मरुभूमि से गया। मरुभूमि में क्या मिलता है? क्या आलू मिलेगा? क्या चावल मिलेगा? क्या पानी मिलेगा? नहीं ना। लेकिन है वहां पर क्या, ये कितना साल पुरानी बात है। हाँ, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, लेकिन प्रभु का वचन कहता है दिन में बादल का खंभा, रात में आग की खंभा होकर परमेश्वर उनको चलाया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। उनका चप्पल वो पुराना नहीं बना हुआ। हाँ, आज मेरा दोस्त बता रहा था, वो उसके पास एक मोटरसाइकिल है, एक स्कूटी है, बता रहा था। हमने उनको बोला देखो तुम्हारा स्कूटी का टायर पुराना हो गया, ठीक करो ठीक करो। तो बोल रहे थे, वो हंसा, बोल रहे थे पिछले बार मेरा स्कूटी का टायर खराब हो गया, हमको टायर वाले ने बोला इसको बनाओ भाई। हमने प्रार्थना किया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। वॉलेट का प्रार्थना की, प्रभु आप जानते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, आप ही काम करना। वो अगला दिन या दूसरा दिन, एनीवे कुछ दिन के अंदर, कितना दिन के बाद, वो बोला मुझको अभी याद नहीं। उन्होंने बोला मैं टायर की ओर देख रहा हूं, ये क्या हो गया? टायर, ये रिट्रैक्ट किया हुआ टायर जैसा, मतलब फिर से उस पर नया टायर जैसा, ये क्या हो गया? वो लेकर उस दुकान में ले गए जिन्होंने बोला था ये जल्दी चेंज करना है। उन्होंने बोला आपने नया टायर खरीदा क्या? बोला नहीं। बोला ये तो नया टायर दिख रहे हैं। आज भी प्रभु जिंदा है। आपके पास पैसा नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर है तो काफी है।
आपके पास परमेश्वर है तो काफी। फिर आपका जीवन में क्यों तकलीफों का समय आया? प्रभु आपको सिखा रहे, प्रभु आपको सिखा रहे। प्यारो, आज आप प्रभु की ओर देखिए। आप छोटे होंगे, बड़े होंगे, आपको लगता होगा मैं मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। कुछ नहीं। यीशु मसीह किसी को क्रिश्चियन बनाने नहीं आया। यीशु मसीह सबको बचाने आया। आप कोई भी हो, आप क्रिश्चियन परिवार का हो या कि कोई भी परिवार का हो, सबको बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो चाहते हैं आप बच जाए। आपको कोई धर्म में लाना प्रभु को, उससे कोई फायदा नहीं। ना प्रभु के लोगों को फायदा है। क्या फायदा है जी? है? आप किसी भी व्यक्ति को पूछिए जो प्रभु में आए, आपको क्या मिला? वो हंसेगा, बोलेगा क्या मिला, क्या मिलेगा? आप देखिए यीशु मसीह के लोग जो सेवा करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल से चलते हैं, या ज्यादा से ज्यादा एक पुराना मोटरसाइकिल। कहने का मतलब उनके पास है तो तब ना वो दूसरे को देगा। खुद ही वो एक पुराना मोटरसाइकिल या साइकिल से चलते हैं तो वो दूसरे को क्या देगा? प्यारो, प्रभु इस दुनिया का धन दौलत नहीं, आनंद जीवन देते हैं। आप ही मत सोचिए, आप ही मत सोचिए मैं तो यीशु का नाम बुलाएगा तो मेरा कुछ कमी हो जाएगा। नहीं बुलाएगा तो आपका कमी हो जाएगा। क्या कमी हो जाएगा? अंत में नरक जाना पड़ेगा। प्यारो, हाँ, प्रभु का वचन कहता है धर्मी नहीं है कोई, नहीं है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। जी, रोमियो का पत्री में लिखा है। लेकिन यीशु मसीह हमको सेध वेद धर्मी ठहराता है। इसके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। याद रखिए, ये संदेश आपके लिए, ये गवाही आपके लिए है। मेरा आज गला ठीक नहीं है। शैतान शायद नहीं चाहते मैं बात न करूं। तुम जाओ, शैतान बात बोलेगा, अनेक लोग विश्वास करेगा, अनेक लोगों का चंगाई होगा, अनेक लोग विश्वास करेगा, पाप से बचेगा। जी हाँ, ये संदेश, ये गवाही सब आपके लिए। हमारा सारे जरूरत परमेश्वर पूरा किया। हमारा कपड़ा का जरूरत, हमारा पैसा का जरूरत, हमारा गाड़ी का जरूरत, हमारा सब जरूरत किसी मनुष्य से बिना बोलकर प्रभु ने पूरा किया। ये प्रभु आपका प्रभु है। आप उन पर भरोसा रखिए। हम्म हिंदी में कहावत है, प्रभु मेहरबान तो गधा पहलवान। हाँ, प्रभु मेहरबान तो गधा पहलवान। आप अगर प्रभु के साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा डर कौन सी डर है प्यारो? मृत्यु का डर। मेरा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को जीत लिया। लोग उनको क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन यीशु जी उठा, जिंदा हो गया। प्रभु का धन्यवाद। और वो प्रभु का वचन कहता है, अगर यीशु जिंदा हो गया तो यीशु पर विश्वास करने वाले भी जिंदा हो जाएगा। रोमी 8:11 में लिखा है, आप आनंद जीवन के लिए जी उठेंगे एक दिन। सब लोग मरेंगे ना। कल मैं एक फ्यूनरल अटेंड किया, आज भी अटेंड किया। एक दिन मेरा फ्यूनरल होगा, एक दिन माफ कीजिए आपका भी होगा। इसके बाद कई लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा मिट्टी में। नो 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 नो, प्रभु का वचन कहता है, अगर एक व्यक्ति सारे दुनिया को अपनाए, अपना आत्मा नाश हो जाएगा, उनका जीवन से क्या लाभ है? आपके अंदर आत्मा है, ये तो मिट्टी है प्यारो। ये सारे मिट्टी, मरने के बाद ये मिट्टी सब बेचेगा तो कितना रुपया मिलेगा? 1000 रुपया भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये सारे दुनिया से बढ़कर एक आत्मा आपके अंदर है, उसका उद्धार होना है और एक दिन आप जी उठेंगे। यीशु पर विश्वास किया तो आनंद जीवन के लिए, यीशु पर विश्वास नहीं किया तो दंड के लिए, नरक के लिए, अनंत काल का दंड के लिए। ऐसा आप में से किसी को नहीं होना है। इसीलिए आप ये गवाहियां सुन रहे, इसीलिए आप वचन सुन रहे प्यारो। प्यारो, मेरा एक भाई है, मेरा एक दोस्त है, उनका नाम है विनोद। विनोद उनका नाम है। उनका पप्पा बड़ा पियक्कड़ था। किसी ने उनका विरोध में कुछ जादू टोना कर दिया, वो पियक्कड़ बन गया। पीकर 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 ये विनोद का 2 बेटा 2 भाई मर गए। हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसा नहीं।
माँ तंग आ गया माँ को। माँ सोचा चलो सबको मार डालेंगे, हम भी मरेंगे। एक दिन उन्होंने जहर मिलाया, पति आएंगे उनको पिलाएंगे, बच्चों को पिलाएंगे, सबको मार डालेंगे, हम भी मरेंगे। वो सोते वक्त यीशु को नहीं मानते थे। सोते वो ऐसा ऐसा लेटा, आने दो पति, पी कर आने दो, उनको पिलाएंगे। ये एक सवाल पूछ कर गया, कोई है ईश्वर बचाने वाला? जी। लेकिन उस दिन सोते हुए उन्होंने एक एक सपना देखा, एक दर्शन देखा। उस दर्शन में उन्होंने एक आवाज सुना, मेरा नाम है यीशु, मैं तुमको बचाऊंगा। और वो आवाज उनको बोला, तुम्हारा पति कल सवेरे 6 बजे आएंगे, उनको लेकर चेन्नई का कहानी है, चेन्नई का फलाना स्ट्रीट, रॉक स्ट्रीट में जाकर फलाना जबमणि दास नामक एक व्यक्ति के पास जाना। ये ना जबमणि दास को जानते हैं, लेकिन 6 बजे पति आए। अचानक उनको याद आए, रात में मैं ऐसा एक सपना देखा। उन्होंने पति को बोला, पति तैयार नहीं हुआ, लेकिन किसी तरह उन्होंने मनाया। वहां गए, वहां गए तो वहां गए तो एक आदमी बोलता है, आइए आइए। उनका नाम है वेंकट रामन। वेंकट रामन आई तो पति गुस्सा हो गया, अच्छा मेरा नाम है कैसा जाना, तुम लोग पहले जानते थे? वो वेंकट, वो जबमणि दास प्रभु का एक दास थे। उन्होंने बोला, आइए आइए आइए, गुस्सा मत होइए, आपका बारे में परमेश्वर हमको रात में बताया। उनका जीवन का कुछ ऐसी बातें उन्होंने बताया जो उनका पत्नी भी नहीं जानती। ओ ये पियक्कड़ व्यक्ति उस दिन जाना, दुनिया में एक जिंदा परमेश्वर है। वो उस दिन यीशु को स्वीकार किया। आत्महत्या हो सकता था, लेकिन वो परिवार बच गया। ये विनोद आज मेरा साथ, हमारे साथ यीशु मसीह का सेवा करते, पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग मिलकर सेवा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। मेरा एक दोस्त है, उनका नाम है गंगाधरन। गंगाधरन एमबीए किया, अच्छा नौकरी किया। ये बहुत लाखों रुपया उन्होंने उधारी लेकर बैंक से ही होगा घर बनाया, लेकिन अचानक दोनों पति पत्नी बीमार हो गए, नौकरी चले गई, 55 लाख रुपया लोन। बड़ा टेंशन हो गया, क्या करेगा। टीवी देख रहा था, आप जैसा अभी देख रहे हैं ना, उसी प्रकार टेलीविजन देख रहा। उसमें इन्होंने संदेश सुना, तुम्हारा 55 लाख रुपया का एक कर्ज वाला ये सुन रहे, तुमको प्रभु उससे बचाएगा। वो यीशु को नहीं जानते थे, नहीं नहीं मानते थे, जानते थे थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन उस दिन वो विश्वास किया, यह संदेश मेरे लिए, यारो यह संदेश आपके लिए है। वो विश्वास किया, उसी साल उनका कर्ज से वो छुटकारा पाया। वो यीशु को स्वीकारा, आज वो यीशु का दास है। हम लोग मिलकर के यीशु का सेवा करते हैं। प्यारो, आप भी कर्ज कर्ज में होंगे ना, प्रभु आपको उससे बचाएगा, उससे बचाएगा। प्यारो, यीशु काफी है, आपके लिए काफी है। मेरा पास ऐसा 1000 गवाही होंगे, बहुत सारे अब भूल गए, लेकिन एक और कहानी में आपको बता दूं। एक महिला हमारे घर, हमारा प्रेयर मीटिंग में हम लोग कभी कभी रात रात भर प्रार्थना करते हैं। वो भी आई, उन्होंने आकर गवाही दिया, बोला मैं और मेरा पति दोनों बीमार। उनका पति आर्मी में काम करते हैं। बोला इतना गोली खाते थे, इतना जगह पर गए, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन किसी ने उनको बोला, यीशु मसीह का प्रार्थना सभा में जाओ ना, प्रभु आपको चंगा कर सकते हैं। वो पता नहीं आ गई। उन्होंने बोला, उन्होंने बोली, मैं और मेरा पति, मैं शायद वो अकेली प्रार्थना सभा में आने लगी। जिस दिन वो ये गवाही दे रही थी ना, उस दिन पति भी आई थी। पति को भी उन्होंने बुलाकर सामने खड़ा किया। उन्होंने इंडियन मिलिट्री में काम करते, उन्होंने ये गवाही बोली, बोला हमने प्रार्थना में आते रही, और ये कब हुआ हम नहीं जानते, लेकिन लेकिन
हम ये प्रार्थना में आते 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 रहे। आज अगर आप मेरे घर पे आएंगे, एक भी गोली नहीं देखेगा। यीशु ने हम दोनों को, पति पत्नी को चंगा किया। प्यारो, आज आपका बारी है। यीशु चंगा करते हैं शरीर, प्राण, आत्मा, परिवार। यीशु चंगा करते हैं। यीशु सबका परमेश्वर है, सबसे प्रेम करते हैं। प्रभु का वचन में यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आज प्रभु की इच्छा है आप नाश न हो, अनंत जीवन पाए। क्या यह संदेश आपके लिए नहीं है? ये आपके लिए। ये कहानियां हैं, हाँ, जीवित कहानियां, सच्चा कहानियां। आपको, आपसे कुछ कुछ पाने के लिए नहीं, आपको कुछ देने के लिए। क्या देने के लिए? यीशु को आपके लिए देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए। यीशु ने आपके लिए ये बात कर रहे हैं। हम एक साधारण दास है प्रभु का। मेरा द्वारा प्रभु अपना बहुमूल्य बातें आपसे बोल रहे हैं। आप स्वीकार करिए, ये मौका मत खोई। प्रभु पर आप विश्वास करते होंगे, आपका विश्वास और मजबूत हो। और आप भी बोलिए आपका कहानी, आपके लिए प्रभु क्या किया। आपके लिए प्रभु बहुत कुछ किया होगा। दूसरे को बोलिए, दोस्तों को बोलिए, परिवार में बोलिए, बीमारों को बोलिए। मन में जो निराश है उनको बोलिए, ताकि वो भी विश्वास करें, ताकि वो भी अनंत मृत्यु से अनंत जीवन पाए। उनका जीवन भी अच्छा हो जाए, उनका परिवार भी अच्छा हो जाए। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु, जैसा हम प्रार्थना करते हैं उससे पहले ही प्रभु आपका जीवन में काम कर रहे हैं, ये गवाहियों के द्वारा, ये संदेश के द्वारा। आइए प्रार्थना करें। आप जीवन में अभी प्रभु का एक अजीम सामर्थ महसूस करने जा रहे हैं, शांति महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कोई मुझको छू रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा मुझसे कोई बात कर रहे हैं। वो परमेश्वर है, आपका उद्धार करता है। उनको स्वीकार करिए, उनका आपका सारे गलत जीवन को छोड़िए, प्रभु का पीछे चलना शुरू करिए, यीशु का पीछे चलना शुरू करिए। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, ये संदेश जो देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको छू लीजिए, नौजवान को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को छू लीजिए। उनका जीवन का निराशाएं हट जाए, बीमारी हट जाए, अशांति हट जाए, कमजोरी हट जाए, झगड़ा हट जाए, नशा हट जाए, सारे गलत काम हट जाए। शैतान का कब्जा से यीशु का आजादी में आ जाए। यीशु के नाम से ऐसा काम होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आपको देते हैं। हजारों लोगों के लिए ये आजादी का संदेश होने पाए, छुटकारा का संदेश होने पाए, अनंत जीवन का संदेश होने पाए। आमीन आमीन। यीशु के नाम से ये संदेश जो देख रहे हैं उनका जीवन में प्रभु का असीम सामर्थ्य उतरने पाए, बहुत बड़ा काम होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। शैतान का सारे बंधने खुल जाए, शैतान के सारे सारे काम बंद हो जाए। आमीन। यीशु के नाम से हम आजादी का, आनंद का, उद्धार का, छुटकारा का घोषणा करता है। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मान। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप जरूर संपर्क करेंगे, इस चैनल का नंबर आप देखेंगे, संपर्क करें। आप संगति में जाए, प्रभु का संगति में जाए, प्रार्थना सभा में जाए, एक बाइबल का कॉपी आप पाइए, उसको पढ़िए और आपका जीवन में प्रभु जो करते हैं दूसरों को भी बांटिए, पवित्र जीवन बिताइए। प्रभु आपके लिए बहुत सारे स्वर्गीय आशीष रखा है। गॉड ब्लेस यू।